डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक फिर से संबंधित है अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी से। हम लगातार जो है खबरों में सुन रहे हैं कि H1B वीज़ा को लेकर अमेरिका सख्त होने वाला है, क्योंकि जनवरी से जो है डोनाल्ड ट्रंप वहां पर शासन संभालने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे OPT प्रोग्राम के बारे में, जो कि खासकर जो छात्रों को F1 वीज़ा के माध्यम से दिया जाता है। तो खबरें निकल के आ रही हैं कि H1B वीज़ा के बाद हो सकता है अमेरिका सरकार जो है OPT प्रोग्राम को बंद कर दे, और OPT प्रोग्राम के माध्यम से ही विदेशी छात्र, चाहे वो भारत के हों या फिर किसी अन्य देश के हों, वहां पर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा पाते हैं। तो यहाँ पर हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये OPT प्रोग्राम होता क्या है। और जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो भारतीय हैं, अमेरिका में जाकर जो है जॉब कर रहे हैं या फिर जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर उस प्रोग्राम में बदलाव होता है तो बहुत सारे भारतीय छात्रों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। छात्रों के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वो OPT प्रोग्राम के माध्यम से वहाँ पे कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि इस प्रोग्राम को बंद करने से जो है लाखों भारतीय कैसे यहाँ पर परेशान होने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं आएंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि इस प्रोग्राम के तहत भारतीय छात्र हो या विदेशी छात्र हो जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट्स अभी तक मिल रहे थे और आगे चलकर क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं। देखिए, लिखा हुआ है H1B वीज़ा के बाद OPT प्रोग्राम पर नाराजगी। तो नाराजगी, वहाँ के जो अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं वैसे भी नाराज रहते हैं कि अमेरिकी सरकार जो है H1B वीज़ा के माध्यम से बहुत सारे विदेशी लोगों को अपने यहाँ पर जो है जॉब देती है, जिसके कारण अमेरिका के जो नागरिक हैं उनके अवसर कम हो रहे हैं। अब वहाँ पर उन्होंने उठाया है OPT प्रोग्राम पर सवाल कि इसकी वजह से जो है बहुत सारे विदेशी छात्र हमारे यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के आम नागरिक या आम छात्र जो हैं अगर नौकरी करना चाहे तो उनके अवसर में कमी आ रही है। और आप सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। वो अमेरिका और अमेरिका के लोगों को पहले लेकर चलते हैं, बाकी कोई भी देश का व्यक्ति हो, नागरिक हो या सरकार हो, उसको जो है वो बाद में देखते हैं। तो हम यहाँ पे सारे बिंदुओं को 1 बाय 1 कवर करेंगे कि इसके कारण जो है क्या यहाँ पर जो है बदलाव होंगे और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, लिखा है H1B वीज़ा के बाद इस अमेरिकी प्रोग्राम, जिसको हम OPT बोल रहे हैं, उठे सवाल जिस पर टिकी है लाखों भारतीय छात्रों की जिंदगी। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अमेरिका हो, कनाडा हो या फिर कोई अन्य विदेशी देश हो, जहाँ पर जब छात्र हमारे यहाँ से पढ़ने जाते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने की प्रक्रिया होती है। वहाँ पर OPT प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उसके माध्यम से उन्हें नौकरी मिलती है, तो वहाँ पर रहने खाने का खर्च भी उसी से उठाते हैं। साथ में जो है लोन को चुकाने की प्रक्रिया भी OPT प्रोग्राम के माध्यम से होती है। OPT प्रोग्राम होता है कि आपने वहाँ पर F1 वीज़ा के तहत जो है स्टडी वीज़ा लिया, परमिट लिया, पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ ही हफ्ते में 20 घंटे तक की जॉब आप जो है कर सकते हो। और अगर कभी जो है सेशन ऑफ चल रहा है, छुट्टियां चले, तो आप फुल टाइम भी जॉब कर सकते हो। ये होता है एक तरीके से कि आप पढ़ाई के साथ साथ वहां पर नौकरी कर सकते हो। इसकी परमिशन जो है OPT प्रोग्राम के माध्यम से ही मिलती है। अब उसको अगर बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो लोग भी यहाँ से लोन लेकर के गए हैं या अपना खर्चा जो है स्वयं वहन कर रहे हैं, उनको जो है समस्या हो जाएगी। और भी चीज़ें हैं जिनको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य चर्चा के बिंदुओं की बात करें तो OPT एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय छात्र अस्थायी तौर पर अमेरिका में रहकर काम करते हैं। अस्थायी होता है, परमानेंट वर्क नहीं होता है। बस वो होता है कि जो है एक दिन में उनको 5 घंटे काम मिल गया, 6 घंटे काम मिल गया, ऐसे करके जो है उनको घंटों के हिसाब से काम मिलता है और वीकली या डेली जो है वेजेस के हिसाब से उनको पेमेंट मिल जाती है। साथ में अमेरिका आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बीच यह प्रोग्राम जो है काफ़ी लोकप्रिय है। आपके नोन में अगर कोई वहाँ रहता है, जैसे मेरे नोन में है, एक लोग रहते हैं कनाडा, रहते हैं वैंकूवर, तो पॉलिसी जो है कुछ सेम ही है कि वहाँ पर वो रहते हैं और हफ्ते में जो है 2 या 3 दिन क्लासेस चलती हैं, बाकी टाइम जो है फ्री रहते हैं। तो जो है पार्ट टाइम काम कर लेते हैं या कभी कभी जो है फुल टाइम एक दिन का फुल वर्क मिल जाता है तो वो कर लेते हैं, ताकि उनका वहाँ पर खर्चा जो है निकल पाए। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है डॉलर और रुपए में जो है कितना फ़र्क है। यहाँ पर कोई कमा रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पर भेजा होगा। अगर आप बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं है, लोन लेकर के लाखों रुपए का गए हैं, तो बच्चे भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वहाँ पर वो
काम ढूंढे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले पढ़ने बाद में जाते हैं, यहाँ से पहले सेटलमेंट कर लेते हैं कि मैं इस महीने में वहाँ पहुँचूँगा तो मेरे लिए जॉब्स वगैरह अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप 2-3 महीने जॉब नहीं ढूंढ पाए तो जो आप पर वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसी की वजह से ही वो वहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। चुनावी अभियान में जो है ट्रंप ने बोला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये लेकर चलते हैं। साथ में जो है वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर भी चलते हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास के मुताबिक जो है साल 2023-24 में 3.31 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जिसका अगर बात करें तो 29.42% अगर राउंड फिगर में देखें तो लगभग 1 लाख 97,556, मतलब लगभग हम मान के चलें तो 1 लाख स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं, 3.5 लाख स्टूडेंट्स में लगभग। ठीक है, तो इतने सारे जो लोग हैं हमारे भारतीय छात्र हैं जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और ओपीटी प्रोग्राम के माध्यम से ही उनका सारा जो है वहाँ पर काम चल रहा है। ओपीटी प्रोग्राम को बोलते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो एक तरीके से ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट्स को। एक तरीके से जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उसको एज अ वर्क एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं और भी चीज़ें समझने का या वहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ के माहौल को भी समझने में उनको मदद मिलती है। अब बात करें यहाँ पर कि ओपीटी क्या है, तो जैसा बताया आपको ऑलरेडी मैंने, हर साल दुनिया भर में करीब जो है 10 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के दौरान या उसके बाद एक सीमित समय के लिए काम करने की अनुमति देता है। तो प्री भी होता है, प्री ओपीटी होता है, पोस्ट ओपीटी होता है और मैक्सिमम जो है आपको एक बार में 1 साल का ओपीटी मिलता है। जैसे वर्क परमिट लेते हैं ना कि 2 साल का वर्क परमिट, 3 साल का वर्क परमिट, वैसे आप समझिए कि यहाँ पर वर्क परमिट मिल रहा होता है आपको पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ, तो एक बार में 1 साल का ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है। कौन कर सकता है आवेदन, तो जो F1 वीज़ा के दिन, F1 वीज़ा क्या होता है, स्टूडेंट वीज़ा होता है। जैसे H1B वीज़ा हम जानते हैं कि जो अच्छी पोस्ट पर जाते हैं वहाँ पर कोई बड़ी डिग्री वगैरह मास्टर्स वगैरह कर रखा है, उसके माध्यम से जो है कंपनियाँ उनको जो है हायर करती हैं, उसको हम H1 वीज़ा जानते हैं। तो F1 वीज़ा होता है स्टूडेंट वीज़ा, जो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए गए हैं। तो जो भी बच्चे F1 वीज़ा के तहत वहाँ पर जो है स्टडी कर रहे हैं वो ही सिर्फ ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप वर्क परमिट पर गए हो वहाँ पर तो आप जो है ओपीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कितने समय के लिए, तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको एक बार में 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा आप समय के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, जैसा आपको मैंने बताया कि वहाँ पर रहना खाना बहुत महंगा है, तो छात्रों को होता है कि अगर पार्ट टाइम जॉब, अब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में उन्हें 2 या 3 दिन क्लास जानी है, वो भी जो है 3-3, 4-4 घंटे की, तो बाकी टाइम सोचते हैं कि क्या करें, तो वो सोचते हैं पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, कुछ इनकम जनरेट हो जाएगी, साथ में यहाँ का जो है वर्क इन्वायरमेंट हो गया, यहाँ का माहौल हो गया, उसको समझने में जो है थोड़ी आसानी हो जाएगी और साथ में जो है जब उनको जॉब लेनी होगी बाद में तो एज अ वर्क एक्सपीरियंस जो है उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने काम किया है, शायद ये चीज़ें वहाँ पर काम ना करें, इसलिए वहाँ के हिसाब से वर्क एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए। ठीक है, किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो आप जिस क्षेत्र में या जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो आप उस एरिया में ही जो है अप्लाई कर सकते हो, उस एरिया में ही ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ कहने का है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वहाँ पे नॉर्मल MBA कर रहे हैं, मास्टर्स किसी और चीज़ में कर रहे हैं और बस उनको होता कि कोई भी काम मिल जाए। आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे जो है स्टोर्स वगैरह में जो है वेटर्स का काम करना या फिर जो है बिलिंग काउंटर पर काम करना, स्टोरेज हाउस में जैसे वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, बहुत सारी जगहों पर जो है स्टूडेंट्स आपको काम करते नजर आएंगे। फिलहाल नियम कानून यही है कि जिस सब्जेक्ट या जिस विषय की आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसी क्षेत्र में आप ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ओपीटी मैंने आपको बताया दो कि प्री होता है, पोस्ट होता है, 2 ओपीटी होते हैं। प्री मतलब होता है कि आप जो है पढ़ाई के साथ साथ जो है ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा परमिट, फिर आप काम कर सकते हो। पोस्ट होता है कि आपने जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, फाइनल्स के बाद जो है आप 1 साल के लिए ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसको जो है पोस्ट ओपीटी बोलते हैं। ठीक है, तो प्री कंप्लीशन ओपीटी होता है, एक पोस्ट कंप्लीशन ओपीटी होता है, जिस दोनों में ही आपको 1-1 साल की ही परमिशन मिलती है। अब बात करें आप पूर्व पूर्ति के बाद ओपीटी, जैसा आपको बताया मैंने कि जैसे ही आपने जो है कंप्लीट किया अपना सारी डिग्री, तो उसके बाद जो आपको ओपीटी मिलता है वो क्या होता है,
यह ओपीटी छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद करते हैं, ठीक है। यह सबसे आम प्रकार का ओपीटी है, नॉर्मल है। अधिकांश छात्र इसी प्रकार के ओपीटी के लिए आवेदन करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें होता है कि जैसे ओपीटी तो ऑफिशियल मिलता है आपको कि आप ठीक है वर्क परमिट लेकर के काम कर रहे हो। जो छात्र जाते हैं कि मान लीजिए उनको 3 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री है, वो उसमें कहीं ना कहीं से मैनेज करके कोई ना कोई जॉब करते रहते हैं, जो कि उनकी ओपीटी में कई बार काउंट नहीं होती है। तो डिग्री मिलने के बाद जो 1 साल का फिक्स आपको रोजगार मिलता है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर पूर्व पूर्ति के बाद ओपीटी। कुछ विशेष परिस्थितियों में छात्र अतिरिक्त ओपीटी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो पूर्व और जो है बाद वाले ओपीटी के साथ साथ जो है आप कभी कभी अलग से भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि स्टेम मतलब जो है साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथ्स से संबंधित जो भी छात्र हैं, इन स्ट्रीम्स में पढ़ने वाले छात्रों को एक अलग से सुविधा दी जाती है कि वो जो है अलग से ओपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री करने के बाद मैक्सिमम 24 महीने मतलब 2 साल के लिए एक्स्ट्रा ओपीटी मिल जाता है। तो हम देखें तो कितना हो गया, स्टेम वालों के लिए 3 साल हो गया। नॉर्मल जो है एक अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल का मिल जाएगा, और अगर आप स्टेम से संबंधित है तो 2 साल का और मिल जाएगा। तो कितना हो गया मैक्सिमम यहाँ पर 3 साल का ओपीटी मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट वीज़ा पर गए होते हैं F1 वीज़ा के तहत, उनको जो है H1B वीज़ा लेकर काम करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये रिसर्च में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है कि आप अच्छी डिग्री जो है हासिल कर ली है आपने, फिर भी वहाँ पे कंपनियां आपको जॉब नहीं देती हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जैसे ही आपका ओपीटी ख़त्म हुआ आपको जो है वापस आना पड़ेगा, किसी हाल में भी आपको वापस आना पड़ेगा। हाँ, एक तरीका है, अगर आपका ओपीटी ख़त्म हो रहा है डिग्री करने के 1 साल बाद, तो आप जो है दूसरी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद जो है फिर से ओपीटी आपको मिल जाएगा। तो कई बार स्टूडेंट्स जो है ठीक है करते हैं कि एक डिग्री कंप्लीट की, ओपीटी किया, काम किया, पैसे कमाए, अब जो है इसका ओपीटी ख़त्म होने वाला है तो वो दूसरी डिग्री के लिए अप्लाई कर देते हैं कि चलो 2 साल का कोर्स और करेंगे, तो साथ में जो है पार्ट टाइम वर्क करते रहेंगे, उसके साथ जो है बाद में जो है हमें 1 साल या 3 साल जो भी उन्होंने स्ट्रीम चूज़ की है उसके आधार पर उनको ओपीटी मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है, कई बार जो है छात्र अमेरिका छोड़ करके आस पड़ोस के देशों में जैसे कनाडा, मैक्सिमम कनाडा में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर कोई और देश में जाकर चले जाते हैं जहाँ पर उनको जो है काम मिल जाता है, क्योंकि उनके पास ओपीटी जो है एज अ वर्क एक्सपीरियंस काम करता है, ठीक है। कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम हैं, जैसे कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि शिक्षण या स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले छात्रों को अतिरिक्त ओपीटी मिलता है। तो अगर आप शिक्षण में या स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करें तो आपको जो है एक और बेनिफिट मिल जाता है। सबसे बड़ी समस्या उनको होती है जो नॉर्मल वहाँ पर डिग्री ले रहे हैं। स्टेम वालों को तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन जो है कोई मास्टर्स करने गया है, बहुत नॉर्मल है, टेक्निकल डिग्री कोई नहीं है वहाँ पे, उनको समस्या होती है क्योंकि उनको एक्स्ट्रा ओपीटी नहीं मिलता है। और अगर ऐसा हुआ कि अमेरिका सरकार ने ओपीटी प्रोग्राम बंद कर दिया, सोचिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, वो नहीं जा पाएंगे। और बहुत सारे रिपोर्टर्स और वहाँ पे जो है मंत्री जो फाइनेंस संभालते हैं, उन्होंने ये कमेंट किया है कि बहुत सारे भारतीय छात्र जो हैं विदेशों में, खासकर अमेरिका में जो है पढ़ाई करने नहीं, यहाँ पर बसने के लिए आते हैं। तो उनको जो है जिनका भी सपना ऐसा है कि जाकर अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पर जो है फैमिली स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर स्टार्ट करेंगे, तो उनको जो है कल को अमेरिका का ऑप्शन जो है थोड़ा साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं खड़ी होंगी अगर आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब समझने वाली बात यह कि अगर कोई बहुत रिच है, ऑलरेडी करोड़ों की संपत्ति है, तो वो बहुत मुश्किल है कि वो जाकर फॉरेन में सेटल हो जाए। ऐसे लोग बस घूमने घामने जाते हैं। जो बाहर सेटल होना चाहते हैं वो ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जो है फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो है फ्यूचर नहीं बनेगा। जैसे आधे लोगों की ज़िंदगी तो मैटर करती है कि पढ़ाई करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर यहाँ का थोड़ा सा ढीला ढाला है, या सैलरी कम होती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है। तो लोगों को पता है कि फॉरेन में जाएंगे, वहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने के बावजूद भी अच्छा खासा पेमेंट मिलता है, तो लाइफ जो है वहाँ पर अच्छी खासी हो सकती है कंपेयर टू द इंडिया। इसलिए जो है बहुत सारे लोग मध्यम मतलब मिडिल क्लास फैमिली की या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जाकर वहाँ पर रहते हैं, तो उनको जो है अमेरिका का ऑप्शन जो है छोड़ना पड़ेगा। कनाडा का तो ऑलरेडी छोड़ ही दिया है लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स नहीं हैं, रेंट जो है हाउस का बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो गया है।
अब यहाँ पर बात करें कि क्या चिंताएं उभर कर आ रही हैं। देखिए क्या लिखा है, अमेरिका में पढ़ने वाले छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है ओपीटी प्रोग्राम, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कुछ चिंताएं जुड़ी हैं। नौकरी खोजने की चुनौतियाँ होती हैं। अमेरिका में जो है नौकरी का बाजार काफ़ी प्रतिस्पर्धा वाला हो गया है, क्योंकि वहाँ के लोग ऑलरेडी हैं जो नौकरी करना चाहते हैं। साथ में जो है सिर्फ भारत के नहीं, अन्य देशों से लगभग टोटल 10 लाख लोग जो है वहाँ पर हर साल जा रहे हैं, जो कि पढ़ने के साथ साथ काम करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि नौकरी या जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हज़ारों अंतर्राष्ट्रीय छात्र ओपीटी के माध्यम से नौकरी की तलाश करते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, जब हज़ारों लोग जो है एक ही तरीके की नौकरी ढूंढना चाहेंगे तो उनको जो है ऑप्शंस जो है कम हो जाएंगे। विशिष्ट कौशल, अब यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई हर किसी को जो है सारी नौकरियाँ नहीं मिलती। अगर आपके पास कोई स्किल्स है तभी आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज जो है समस्या हो जाती है। वर्क परमिट की आवश्यकता, ओपीटी के लिए अप्लाई आप तभी कर सकते हो जब आपको वर्क परमिट मिलेगा, और कई बार वर्क परमिट नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर यह भी कहना है कि जब शायद 20 जनवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप जो है शासन में जो सत्ता वहाँ पे संभालेंगे, तो वर्क परमिट मिलने में जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो बहुत टफ या कठिन हो जाएगी, जिससे नॉर्मल वीज़ा तो कैंसिल होता ही होता है। एक रिसर्च में सामने आया था कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप शासन पे आते हैं, वो जो वीज़ा की जो एक्सेप्टेंस जो होती है या रिजेक्शन रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा होता है तो वर्क परमिट F1 वीज़ा के तहत जो ओपीटी प्रोग्राम के बच्चों को मिलता है वो कैंसिल होना शुरू हो जाएगा, या फिर उनकी संख्या जो है बहुत कम हो जाएगी। तो ओपीटी के लिए भी वर्क परमिट की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है। तो प्रक्रिया जटिल कर देंगे तो उनको समस्या हो जाएगी। आर्थिक चिंताएं क्या हैं? जीवन यापन, जैसा मैंने बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स अमेरिका में जाकर पढ़ाई करते हैं और उनका जीवन यापन इसी पर निर्भर करता है कि उन्हें पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ गए और उनको पार्ट टाइम वर्क नहीं मिला, तो एक तो उन पर लोन का बोझ होता है और वो वापस भी आए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। ऋण, जैसा आपको बताया मैंने कि लाखों रुपए का ऋण लेकर यहाँ से जाते हैं और जो है नहीं चुका पाएंगे तो समस्या होगी। वीज़ा और कानूनी मुद्दे जो हैं, वीज़ा एक्सटेंशन की बात हो रही कि भाई आपने स्टडी परमिट पे जो है वीज़ा लिया है 2 साल का, अब 1 साल का ओपीटी हो गया, चलो 3 साल का, उसके बाद अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता है आपके वीज़ा को तो आपको जो है भारत या जिस देश से भी आप गए हो आपको वापस आना पड़ेगा। ओपीटी की अवधि समाप्त होने के बाद छात्रों को अमेरिका में रहने के लिए अन्य वीज़ा विकल्पों की तलाश करनी होती है, और वो नहीं मिले किसी भी गलती के कारण छात्रों को कानूनी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और भी समस्या यहाँ पर है कि ओपीटी प्रोग्राम के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिली, किसी कंपनी ने आपको ऑफ़र नहीं किया, आपने मास्टर्स किया 2 साल में, ओपीटी मिला आपको जो है 1 साल का, 3 साल हो गए, अब आपको नौकरी चाहिए ना वहाँ पे रहने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका स्टूडेंट वीज़ा तो एक्सपायर हो गया, अब आप स्टूडेंट तो हो नहीं वहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक जॉब लेनी पड़ेगी। अगर आपको जॉब नहीं मिली, आई थिंक जो उसकी समय सीमा होती है वो 90 दिन की होती है कि 90 दिन में अगर आपने कोई भी जॉब नहीं ढूंढी तो आपको जो है भारत वापस आना पड़ेगा, या जिस देश से भी आप आए हो आपको वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा सारा ओपीटी का मामला कि ओपीटी क्या है, कैसे मिलता है, और ये बंद होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। पहला तो वो है जो बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, ओपीटी के माध्यम से ही अपना जो है गुजारा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में अपना खर्चा उठा रहे हैं, उनको समस्या हो जाएगी। दूसरा, जिन्होंने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया है, पैसे सबमिट कर दिए हैं, आगे 2-4 महीनों में जाने वाले हैं, जनवरी में जो है कोई नोटिफिकेशन अगर इससे संबंधित आ जाएगा तो उनको शायद हो सकता है कि वो ना जाएं या ना जा पाएँ। दूसरा ये कि जो जाने का सोच रहे थे कि इस साल के अंत में जाएंगे, 2026 में जाएंगे और फाइनेंशियली जो है बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको भी अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो ये रहा हमारा सारा आज का आर्टिकल। इसी से संबंधित जो है एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है, ओपीटी का फुल फॉर्म क्या है? स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, जिसने भी ध्यान से सुना होगा वो जरूर इसका सही आंसर देगा। तो विकल्प हमारे हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग,
विकल्प बी हमारा है ओवरसीज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ऑप्शनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग, या फिर लास्ट हमारा ओवरसीज प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो जो भी इसका उत्तर सही है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारे बच्चों ने कल के वीडियो में जो है बहुत सारे आंसर्स दिए थे, तो अच्छा लगता है कि अगर आप लोग रिप्लाई करते हो कमेंट बॉक्स में तो पता हो चलता है मुझे कि हाँ इन्होंने जो है सारा वीडियो देखा है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि सारे आर्टिकल्स जो भी हमारे हैं आपको समय से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।